माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट में आज हम चौथा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रैक्टिकल था उसमें हमने दो एलईडीज़ को अल्टरनेटिवली ऑन करने की प्रोग्राम बनाया था। आज के प्रोग्राम में हम जो है एलईडीज़ का सीक्वेंस जनरेट करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें भी स्टेप्स उसी तरीके से सबसे पहले हम प्रोग्राम को केयरफुली रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सीक्वेंस का क्या मतलब है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अब 8 एलईडीज़ हैं तो उसमें कोई खास तरतीब जो है पहले एक हो फिर दूसरी हो, या पहले ही जो है वो किसी ख़ास सीक्वेंस के अंदर यानी कि किसी ख़ास तरतीब से जो है वो एलईडीज़ को ऑन ऑफ करवाना। इसमें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी आप जहन में एक तरतीब बना लेते हैं कि ये इस तरीके से, जैसे आपने मुख्तलिफ डिस्प्लेज वगैरह में देखा होगा, शादी ब्याह के फंक्शन है या जो छोटे छोटे बोर्ड्स बने होते हैं मुख्तलिफ शॉप्स में आपने देखे होंगे, तो उसमें एलईडीज़ जो है वो ख़ास सीक्वेंस से ऑन ऑफ हो रही होती है। तो कोई भी एक सीक्वेंस बनाया जा सकता है। जस्ट मकसद यहाँ पे ये है कि समझना कि एक से ज़्यादा एलईडीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद हम उसके रिलेटेड राइट करेंगे आउटपुट फंक्शंस कि ये जो फंक्शन है ये मतलब आउटपुट कैसे जनरेट हो रही है, कैसे कौन सी एलईडी ऑफ हो रही है, कौन हो रही है। और देन उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कि हम उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखना कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म होगा। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने 8 एलईडीज़, चूँकि एक पोर्ट एट ए टाइम ओपन कर सकते हैं हम एलईडीज़ पैनल में, तो हमने 8 एलईडीज़ जो हैं उनको अल्टरनेटिवली ऑन ऑफ करना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आउटपुट हार्डवेयर हमारे पास 8 एलईडीज़ हो गई। अब 8 एलईडीज़ के रिलेटेड जो है वो हमने क्या करना है कि लेट से कि हम कोई भी इसमें फंक्शन हो सकता है कि ये है कि 2 एलईडीज़ को हम ऑन करें, एक को ऑफ करें, फिर 2 को ऑन करें और फिर एक को ऑफ करें। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक एलईडी ऑन एक ऑफ, या सिर्फ 2 एलईडीज़ को ऑफ रखें और बाकी सबको ऑन करें। तो ये एक एग्जांपल है कि लेट हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है सिस्टम हमें मूव करता हुआ नज़र आए। तो इसलिए हमने ये इस तरीके से एक सीक्वेंस बनाया। कोर सीक्वेंस भी बन सकता है। अब इंस्ट्रक्शंस फॉर एलईडी ऑन एंड ऑफ। अब यहाँ पे पहले हमने एलईडी ऑन ऑफ करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देखी है वो है क्लियर और सेट बिट। तो अगर एक एलईडी की रिक्वायरमेंट हो तो फिर हम उसमें सेट बिट और क्लियर की इंस्ट्रक्शन से एलईडी को ऑन या ऑफ करते हैं। लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा एलईडीज़ हों, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 8 एलईडीज़ हैं, अब 8 इंस्ट्रक्शंस आपको लिखना पड़ेगी। तो उसका एक अल्टरनेट वे है, ये आप सीख लें ज़रा, कि अगर हमारे पास 8 एलईडीज़ हैं तो 8 एलईडीज़ और एक पोर्ट के ऊपर लगी हुई है तो बजाय हम एक एक को ऑन ऑफ करें, हम उनसे रिलेटेड बिट्स को ऑन ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो पूरी पोर्ट के ऊपर हम एक ऐसा डाटा भेज देते हैं जिससे वो पर्टिकुलर एलईडीज़ ऑन और ऑफ हो। मसलन हमने एक लिखा मूव पोर्ट 0 और 8 बिट्स में पहली 2 1 हो गई, फिर 0, फिर 2 1, फिर 0, फिर 2 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने एक पूरा सीक्वेंस बना लिया। तो ये जो डाटा है इस तरीके से डाटा भी मूव किया जा सकता है। अब आज एक ही इसी इंस्ट्रक्शन से, मूव की इंस्ट्रक्शन से आपकी 8 एलईडीज़ कुछ ऑन और कुछ ऑफ हो जाएंगी। तो एलईडी को ऑफ करने के लिए लेट्स से हमने 0 यूज़ किया और ऑन करने के लिए हमने 1 को यूज़ किया। तो सिंपल इस तरीके से भी डाटा को मूव किया जा सकता है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा एलईडीज़ हों, 1 2 हों 3 हों एलईडीज़, तो फिर तो हम सेट बिट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा एलईडीज़ हों तो फिर हम उसको डाटा के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। एक बात। दूसरा, डाटा के ज़रिए से कंट्रोल करने में एक ये भी ऑप्शन है कि जब हम इस तरह की इंस्ट्रक्शन रख रहे हैं, जब यहाँ पे देख लें कि अब हमने मूव करना है उसको, तो मूव करने के लिए हम जब डाटा रखेंगे इस तरीके से, तो उस डाटा को अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्ट राइट कर लें, शिफ्ट लेफ़्ट कर लें, तो उससे क्या होगा कि ये जो पहले एलईडीज़ ऑन थी वो ऑफ हो जाएंगी, जो ऑन ऑफ थी वो ऑन हो जाएंगी। इस तरीके से मैसेज जो है वो एक ख़ास तक हमें मूव करना शुरू कर देगा।
तो सेट बिट क्लियर बिट से एलईडी को पर्टिकुलर ऑन या ऑफ करना तो ठीक है, लेकिन जब हम उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करें, उसके मैसेज को हमने शिफ्ट भी करना हो ताकि वो मूविंग नज़र आए, तो उसके लिए फिर हमें डाटा की फॉर्म में उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और शिफ्टिंग प्रोसेस से हम शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट सिंपल फंक्शन यूज़ करके हम उसे लेफ्ट या राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट कर लेंगे और उससे डाटा डिस्प्ले जो है वो मूविंग नज़र आ जाएगा। तो इसमें आप देख लें, यहाँ पे हमने RRC रोटेट राइट विथ कैरी या RR की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो रोटेट राइट की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर ली, रोटेट लेफ़्ट की यूज़ कर सकते हैं। तो रोटेट या राइट और लेफ्ट से डाटा हमें मूविंग नज़र आएगा। अब मूविंग के लिए तो इतना काफ़ी था। अब ये दो इंस्ट्रक्शन हम इसलिए लिख रहे हैं कि RR और RC की इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक्यूमुलेटर पे अप्लाई होती है। ये आपने इंस्ट्रक्शन लॉजिक इंस्ट्रक्शंस में पिछले लेक्चर में देखा होगा कि जब हमें डाटा को शिफ्ट करना है या रोटेट करना है, तो उस सूरत में जो इंस्ट्रक्शन है वो RRC है या RR है, और उसके साथ ऑपरेंड क्या होता है, A। तो अब ऑपरेंड A ही है, हमने डाटा पोर्ट के ऊपर भेजा हुआ है जिस ताकि डिस्प्ले हो। तो अब वो जो पोर्ट वाला डाटा है, पहले आप उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर लेंगे, फिर उसको शिफ्ट कर लेंगे और दोबारा पोर्ट के ऊपर भेज देंगे। तो इस तरीके से डाटा जो है वो डिस्प्ले भी हो जाएगा और शिफ्ट भी हो जाएगा। तो इस वजह से ये दो इंस्ट्रक्शन हमें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही है कि हम पोर्ट में जो भी डाटा है, जहाँ पे उसका जो स्टेटस है वो हमने A में कर लिया, अब वो A के अंदर जो डाटा उसको शिफ्ट कर लिया और देन हमने दोबारा से उसके पोर्ट के ऊपर भेज दिया, तो वो LEDs जो है वो ऑन हो गई। तो ये जो है हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है, रिक्वायरमेंट बन जाती है, और उसके रिलेटेड हमने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देख ली हैं। अब हमने प्रोग्राम को फैब्रिकेट करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो स्टार्टिंग हमने देखा था कि ORG00H लिखना है हमने, और दूसरा काम पोर्ट को इनिशियलाइज़ करना है। तो हमने लिखा पोर्ट P0,00H, तो पोर्ट को इनिशियलाइज़ कर दिया फॉर एज ए आउटपुट। तो ये हमने दो इंस्ट्रक्शंस लिखी जो कि स्टार्टिंग का काम दे दिए, ठीक है जी। उसके बाद हमने LED को या डाटा को इनिशियलाइज़ करना है, इनिशियल डाटा उसके अंदर रखना है, ठीक है। तो ये इनिशियल डाटा हमने कोई भी एक ट्रैक्टर रख सकते हैं। तो लेट से हमने डाटा रख लिया 11000, यानी इस डाटा को हम शिफ्ट करेंगे, तो उससे तो ये डाटा चेंज हो सकता है। जैसे हमने पीछे देखा था कि हमने लिखा 2 1 और फिर 1 0 फिर 2 1 और 0, वो भी यूज़ हो सकता है। 1 1 1 0 करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डाटा चेंज करने का मकसद ये है कि आप ये नहीं है कि अब यही 1 1 और 2 1 और 1 0 होगा तो फिर ही काम करेगा। देखिए डाटा हम यहाँ पे चेंज करके जो प्रोग्राम बनाए से उससे एक ख़ास जो है वो चेंजिंग आ जाएगी और प्रोग्राम के जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है उसकी विजिबिलिटी पर फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसको बदल भी सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ आपने डाटा इनिशियलाइज़ कर लेना है। अब डाटा इनिशियलाइज़ हो गया तो फिर हमने डिस्प्ले को डिस्प्ले मूविंग करने की इंस्ट्रक्शन लिखनी है, जो हमने ऑलरेडी पीछे स्लाइड में देखी है कि हमने ये 3 इंस्ट्रक्शन मूव A, P0 RRA और मूव P0 करना है, ठीक है। तो हमने P0 का डाटा A में किया और RR किया, इसको रोटेट राइट किया, और देन हमने E का डाटा P में वापस कर दिया। इससे डाटा जो मैसेज होगा वो मूव करेगा, शिफ्टिंग प्रोसेस होगा। फिर हमने एक इंस्ट्रक्शन कॉल की यूज़ कर ली। कॉल की इंस्ट्रक्शन यूज़ करने का फंक्शन क्या है कि आपने जो है जो LEDs ऑन हुई हैं, ये लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप ये डिलेड ही कॉल करेंगे तो फिर इतनी तेज़ी से वो ऑन ऑफ होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, या तो आपको ऑन ही नज़र आएगा या ऑफ ही नज़र आएगा। तो मोस्टली ये होता है कि ऑफ नज़र आता है, क्योंकि वो पावर के लिहाज से कि वो ऑफ ही नज़र आती है। तो जब तक डिले नहीं कॉल करेंगे उस वक्त तक वो ऑफ ही नज़र आएगा। एक दूसरा डिले से ये भी है कि हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिले की अगर वक्फा आप ज़्यादा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, और अगर तेज़ स्पीड कर देंगे तेज़ी के साथ मूव करेगा। तो इससे हमें ये ऑप्शन भी मिल जाएगा, या इसके ये भी हमें समझना चाहिए, इसका एक डिले का यूज़ ये भी है कि हम इससे इसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, बार बार रखने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो हमें एक लेबल लिखना है इन ये जो 4-5 इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले वाली इंस्ट्रक्शन है, इन के ऊपर स्टार्ट पे हमने एक लेबल रखना है। ये 3 इंस्ट्रक्शन या 4 इंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर हमें कोई लेबल लिख लेना है।
और फिर हमने आखिर में एचटीएमएल की इंस्ट्रक्शन लिख देनी है इन 3-4 इंस्ट्रक्शंस के बाद, ताकि डाटा जो है वो ये एचटीएमएल बार बार होता रहे और ये कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चलता रहे। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमने लिखा मूव एक कामा, ये जो मेरे पास 4 इंस्ट्रक्शन है, इसकी स्टार्टिंग पे लूप आ गया और एंड पे एचटीएमएल लूप, तो इससे जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। ठीक है जी। अब प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन, पूरा प्रोग्राम लिखे तो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस 1, 2 और ये इनिशियलाइजेशन, 3 चीज़ें स्टार्टिंग में आ गई। फंक्शन के लिहाज से 3 इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी है, तो ये मूव ए, RRC, RR और आगे मूव ये 0। अब हमने ऑर्गेनाइजेशन करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए एक तो आपने कॉल डिले किया, दूसरा लूप यहाँ पे लिख के और एचटीएमएल लूप आपने किया ताकि ये इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होती रहे। अब आपने यहाँ पे डिले की सब रूटीन कॉल की है, तो उस सब रूटीन को हम यहाँ पे बना लेंगे और उसके बाद आपने एंड लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट प्रोग्राम आ जाएगा जिसको आप लोड करेंगे तो आपको मूविंग मैसेज जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। लेट्स से ये ORG और 00H और पोर्ट 0 के ऊपर 0 आपने इनिशलाइज़ किया, उसके बाद ये चीज़ की, उसके बाद आइए 4 इंस्ट्रक्शन, 3 इंस्ट्रक्शन जो हैं एचटीएमएल की इंस्ट्रक्शन है, डिले की सब रूटीन है, रिटर्न है और एंड है। ठीक है जी। तो अब इंस्ट्रक्शन को रन अगर करते हैं आप, अगर इनको रन करते हैं तो क्या आपको नज़र आता है, ये आप ज़रा देख लें कि ये देखिए यहाँ आपके पास एक एलईडी पैनल जो है उसके ऊपर ये मैसेज हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो इसको आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका ये अगर आपको ये सीक्वेंस पसंद नहीं है तो सिर्फ ये स्टार्टिंग डाटा आप चेंज कर लें, 1100 के बजाय कुछ और कर लें। मैंने ये डाटा जो चल रहा है इसमें हमने ये लिखा है 2 1 है और बाकी सारे जीरोस, तो उससे इस तरह का डिस्प्ले बन रहा है। आप 1 1 1 0 करके ट्राई कर लें और कुछ और डाटा उसको लेके फिर उसको ट्राई कर लें, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आई थिंक ये आपको प्रोग्राम इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और इसमें हमने 2-3 चीज़ें जो नई सीखने की कोशिश की है कि एक तो ये है कि हम ज़रूरी नहीं कि सेट बिट और क्लियर बिट से ही एलईडीज़ को ऑन ऑफ करेंगे, बल्कि हम किसी पोर्ट के ऊपर डायरेक्ट डाटा भेज के मूव की इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से 8 बिट का को एट अ टाइम जो है एक ही इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल कर लेते हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका कोड जो है, यानी प्रोग्राम जो लिखना पड़ता है या प्रोग्राम जो होता है या समझना जो होता है वो आसान हो जाता है। आप 8 इंस्ट्रक्शन सेट बिट क्लियर बिट सेट बिट क्लियर बिट लिखी होंगी तो आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आता है या वो कम्पैक्ट नहीं होता। जब आपके पास ये सामने डाटा लिखा हुआ तो आपको आसानी से इसको तो मॉडिफाई कर लेंगे। अगर आपने मॉडिफाई करना है आसानी से आप इस डाटा को मॉडिफाई कर लें, 1 के बजाय 00 को 1 कर लें, एकदम से डाटा मॉडिफाई हो जाएगा, एलईडी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। वहाँ पे अगर आपको सेट बिट और क्लियर बिट से करना होता तो फिर आपको पूरी इंस्ट्रक्शन जो है सेट बिट के बजाय क्लियर और क्लियर के बजाय सेट लिखना पड़ता। तो ये इस तरह की जो है बहुत सारे जो आसानियाँ हैं वो आपको मिल जाती हैं। दूसरा आपको ये क्लियर हो जाता है कि सीक्वेंस क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो है वो आपको यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं। बाइनरी फॉर्म में यहाँ सीक्वेंस डिज़ाइन करें और फ़ौरन उसको अप्लाई कर दें। कोड का जो लेंथ होती है इसको कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बाकायदा एक जो है वो सब्जेक्ट है आईटी के अंदर, या एक पूरा एक फील्ड है कोड ऑप्टिमाइजेशन। आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है, आप उसको कोड कम करके दें। ठीक है, कम करने से क्या होगा, नंबर इंस्ट्रक्शन कम होंगी, आपका जो डाटा का साइज़ होता है, प्रोग्राम का साइज़ होता है वो कम हो जाता है, और जो ज़ाहिर है प्रोग्राम की जो मेमोरी स्टोरेज मेमोरी है 8051 में आप लिख रहे हैं, अगर लंबा चौड़ा प्रोग्राम होगा और एक ज़्यादा फंक्शन वाली चीज़ आप बनाना चाहते हैं और आपके पास स्पेस फिक्स है 4 किलोबाइट की, ठीक है, तो 4 किलोबाइट के ऊपर वो पूरा डाटा राउंड के ऊपर लिखना है आपने। अब फिर उसके लिए हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही काम जो 8 इंस्ट्रक्शंस कर सकती थी और वो आपने एक इंस्ट्रक्शन से कर लिया। प्लस यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें, इसकी डाटा की मैनिपुलेशन ईजी हो गई है। आपने RR से और RC से डाटा को शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो फिक्स होता है वो तो मसलन ट्रैफिक लाइट्स हो गई, या जैसे एक एलईडी पर्टिकुलर एक ख़ास एलईडी ऑन करनी है एक ख़ास फंक्शन के ऊपर, तो उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन बेहतर है। लेकिन जब आपने इस तरह के सीक्वेंसेस वगैरह जनरेट करना हो, डाटा को मॉडिफाई करना हो, तो उसके लिए जो है वो मूव की इंस्ट्रक्शन और डाटा को यूज़ करके आप इजीली कर सकते हैं। तो एक तो हमने ये चीज़ जो है इसमें एक्स्ट्रा देखी है, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस ये जनरेट करना, जैसे आपने लाइट्स वगैरह में देखा होगा, तो वो चीज़ जो है कि डिफरेंट सीक्वेंस बनाना, आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके जो है वो बॉर्डर लाइंस के ऊपर आप एक मूविंग एलईडी जो है वो बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो 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 कुरान को या उस हार्डवेयर को बेहतर थोड़ा सा डिपिक्ट करती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।